नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 26 मई 2025 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला दिन। जानते हैं क्या रहा मंडियों में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा मानसून की जानकारी दे देते हैं। इस बार समय से करीब करीब एक हफ्ता पहले मानसून ने समस्त दक्षिण भारत के साथ साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में दस्तक दे दी है। मानसून की बारिश काफ़ी अच्छी रही। कर्नाटक में सभी जगह, बेंगलोर, मंगलुरु, सभी जगह काफ़ी अच्छी बारिश है। मंगलुरु में तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, इतनी बारिश हुई है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के में भी कई जगह अच्छी खासी बारिश है। और इस बारिश से हरी सब्जियों का लगभग कह सकते हैं आप, उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। और समय बताएगा आने वाले समय में कि क्या है। कि कुछ लोगों का तो कहना है कि बिल्कुल समाप्ति के कगार पे हैं। हालांकि मानसून जल्दी आने से जो कर्नाटक के हसन में आलू की बुवाई होती है, उसकी भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर बुवाई प्रारंभ हो जाएगी। बीज की खरीदारी शुरू हो गई है। लेकिन किसान भाइयों, वहाँ की आलू की फसल टोटली बरसात के ऊपर निर्भर करती है। अगर बीच में लंबे समय के लिए बरसात बंद हो गई तो वहाँ के किसानों को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी किसान जल्दबाजी के मूड में नहीं है, लेकिन छुटपुट किसान बुवाई प्रारंभ कर देते हैं, जिनके पास पानी की कुछ अपनी सुविधाएं भी होती हैं। तो कुछ लोग तो जो मंदा फैलाने की बात कर रहे हैं और जो आलू की लगातार हवा खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो आलू पर उल्टी सीधी खबरें फैलाएंगे ही। उन्हीं लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार ज़्यादा बुवाई होने के चांस हैं, जबकि पिछले 4-5 साल से लगातार धीरे धीरे आलू की बुवाई को हसन के किसान कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से तेज़ी से महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में और कर्नाटक के कुछ ज़िलों में आलू की बुवाई बढ़ी थी, उसी तेज़ी से घट रही है। अब वो पुनः हल्दी और अन्य फसलों पर, मक्का और अन्य फसलों पर अपना जो है किसान भाई अपना ध्यान लगाने लगे हैं। और क्यों आलू, चूँकि उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा खासा आलू वहाँ पर सप्लाई देता है, तो इस वजह से जो है उनके आलू के रेट जो है किसानों को पर्याप्त नहीं मिल पाते। उसके से ज़्यादा किसानों को कष्ट इस बात का होता है वहाँ पे कि उनको बरसात के कारण नुकसान कई बार बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा है। तो अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी किसान भाइयों। इसलिए आपके जो मैसेज थे उसका भी यही जवाब है कि कम से कम आप इस बरसात, जो मानसूनी बरसात आपके यहाँ प्रारंभ होती है, तब तक का इंतजार कीजिए। यानी कि 10-15 दिन आप इंतजार कीजिए। वहाँ की सही रिपोर्ट, ऑथराइज रिपोर्ट हम आपको देने का काम करेंगे। दूसरा किसान भाइयों, आलू निर्यात के बारे में, जैसा कि हमने एक माह पहले रूस की भी खबर दी थी, करीब एक माह, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैंने हाथरस से भी आलू निर्यात के बारे में बताया था कि खाड़ी देशों के लिए आलू हाथरस से निर्यात होने वाला है। जहाँ तक बहरीन और मलेशिया पहले भी जाता रहा है। वहाँ के यहाँ एफपीओ के द्वारा, किसान संगठनों के द्वारा यहाँ से आलू गया था हाथरस से। तो सादाबाद के खदौली क्षेत्र से भी कई किसानों के सैंपल जो है खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, इनमें जा चुके थे। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, रसिया में भी इस बार आलू की कमी है। हालांकि रसिया कई अन्य जगह से भी आलू का आयात करता है, लेकिन वहाँ पर भी आलू की कमी है। तो उसकी नज़रें भारत के बाज़ार पर थी और भारत से बाज़ार से आलू लेने के लिए उन्होंने यहाँ से सैंपल मंगाए और वो सैंपल पास हो गए। जैसे कि अखबार ने खबर दी है, कल के हिंदुस्तान पेपर और अन्य न्यूज़पेपरों में खबर आई थी, उसने आप लोगों ने देखी होगी। तो उसकी हमने एक माह पहले ही सूचना जैसे आप दे दी थी। आप लोगों के मैसेज भी बार बार आते थे कि रसिया कब जाएगा आलू। हालांकि प्रारंभिक चरण में अभी मात्र 2.5 लाख पैकेट का रसिया से ऑर्डर मिला है और 2.5 लाख पैकेट का खाड़ी देशों से ऑर्डर प्राप्त हो गया। लगभग 5 लाख पैकेट आलू रवाना हो गया है। पूरा नहीं, एक साथ नहीं जाएगा, लेकिन उसकी पहली किस्त कल सुबह रवाना हो गई है। तो इस तरह से यहाँ से हाथरस से कंटेनरों में लगकर मेट्टिपालम साउथ के पोर्ट पर जा रहा है और वहाँ से फिर अलग अलग देशों के लिए आलू की रवानगी प्रारंभ हो गई है। इससे किसानों के चेहरे खुले हैं और उम्मीद जगी है कि 1300-1350 रुपये पैकेट में उनके आलू का बिक्री हो सकती है। क्योंकि जो आलू की खरीदारी हो रही है, जो निर्यात की आलू की कॉस्ट है, वो करीब 3000 से 3750, पौने 4000 रुपये किलो क्विंटल के रेट की कीमत है। तो किसानों को उम्मीद है कि उनको कम से कम 2500-3000 हज़ार रुपये क्विंटल के रेट मिलने की, 2500 रुपये क्विंटल के रेट आसानी से मिल सकते हैं। हालांकि
जो अभी ये आलू के ऑर्डर आए हैं, ये जो निर्यातकों ने आलू खरीदा था वो 950 से 1250 रुपये पैकेट के रेट से बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू खरीदा है। आने वाले समय में अच्छे रेटों से आलू के निर्यात होने की उम्मीद के साथ साथ किसानों को भी बहुत अच्छे रेट मिलने की उम्मीद की जा रही है। किसान भाइयों, जो डंप के आलू की खबरें लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, फर्रुखाबाद मंडी पूरी तरह से डंप के आलू की है और आज लगभग समाप्ति की ओर है। 400-500 पैकेट की मात्र आमदनी रह गई, जिसमें कह सकते हैं कि आज के बाद अब समाप्ति की ओर ही है। छिटपुट 1 आध 2-4 ट्रॉली आएंगी और वो केवल जो है लोकल मार्केट में ही सप्लाई होंगी। बाहर के व्यापारी भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। किसान भाइयों, साउथ में मानसूनी बारिश से महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़बरदस्त बारिश से काफ़ी हरी जो फसल हैं, सब्जियां हैं, उनमें नुकसान की आशंका है। इसके मद्देनज़र आलू की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। अभी तो आलू वहाँ पर बारिश की मौसम से उठान ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेट अभी हाल फिलहाल आजकल में शनिवार को भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन आने वाले समय में अच्छे आलू की डिमांड बढ़ेगी और रेट भी अच्छे मिलने की उम्मीद है। लेकिन उसके लिए सावधानी बरतनी ये होगी कि एक साथ हमें बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं देनी है। सप्लाई अगर हम नियंत्रित करते रहे तो निश्चित रूप से आलू के भाव भी बढ़ेंगे। इधर निर्यात होना और उधर बारिश का होना दोनों ही आलू के लिए शुभ संकेत हो सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हल्की बारिश जो है दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में तो पिछले 2-3 दिनों से, दिल्ली में भी 2-3 दिनों से हल्की फुल्की बारिश रुक रुक कर हो रही है और इस बारिश से भी हरियाणा और पंजाब में भी हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के भी बहुत बड़े भाग में इस तरह की बारिश की गतिविधियां जारी हैं, जिससे यहाँ पर भी हरी सब्जियाँ तबाह हो सकती हैं। आंधी तूफान से बेल वर्गीय सब्जियों में काफ़ी नुकसान की आशंका है। इसके मद्देनज़र यहाँ पर भी आने वाले समय में आलू की कीमतें बढ़ने के चांस है। अगर हम वर्तमान की बात करें किसान भाइयों, तो वर्तमान में अगर हम कल के आलू के रेटों की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज पर अब भी व्यापारी बहुत कम रेटों से, यानी कि किसानों का सीधे तौर पर कहा जाए तो किसानों का शोषण हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे कोल्ड मालिक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक निश्चित एक मिनिमम सीमा होनी चाहिए। किसान की लागत मूल्य से ऊपर की बोली लगनी चाहिए। यहाँ तो आपकी मर्जी है, आप चाहे 400 से स्टार्ट करें, चाहे 300 से स्टार्ट करें, चाहे 600 से स्टार्ट करें। वहाँ से स्टार्ट करते हैं और 2-2, 5-5 रुपये बढ़ा करके, और कभी कभी तो बड़ा हास्यास्पद 1-1 रुपये बढ़ाते हैं और उस तरह से जा करके 600, 550 पर पैकेट पर बिक्री समाप्त हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं किसान का शोषण है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और हमारे शर्मा जी ने भी उस वीडियो को अपने ग्रुप पर डाला हुआ है। उसमें एक जिलाधिकारी किसी मंडी में जाकर के और फटकार लगा रहे हैं आड़तियों को। उनको कह रहे हैं कि आप किसानों का शोषण करते हैं, कम से कम मिनिमम रेट से ऊपर की बोली होनी चाहिए, आप तो औने पौने दाम लगा करके किसान से लूट लेते हैं। तो ऐसे ही मैं किसी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मंडियों का दौरा करें, मंडी के अधिकारी मंडियों का दौरा करें, एक मिनिमम रेट निर्धारित करें कि भाई किसान का 650 से लेकर के 150 रुपये और इसमें जोड़ दें तो 800 रुपये तक का तो किसान का लागत मूल्य, अगर कोल्ड स्टोरेज के आलू की बात करें तो उसके ऊपर की बोली लगवाइए। और क्वालिटी वाइज अगर कोई ज़्यादा खराब है तो एक अलग बात है, वरना कम से कम आलू की मिनिमम जो रेट है उसकी लागत मूल्य वहाँ से बोली स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ तो कोल्डों पर बड़ा दुखद नज़ारा देखने को मिलता है कि 400, 450 से बोली स्टार्ट करके 500, 550, 650 और मैक्सिमम 750 तक बोली समाप्त कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं किसान के हितों पर कुठाराघात है। इस पर जरूर आवाज़ उठानी चाहिए किसान भाइयों, कोल्ड मालिकों को और को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें शुरुआत यहाँ से करनी है। अगर कोल्ड पर अच्छे रेटों से आलू बिकेगा तो निश्चित रूप से मंडियों में भी आलू अच्छे रेटों से ही बिकेगा, क्योंकि सब जगह आज सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारे यूट्यूब भाई कोल्ड की बोली भी दिखाते हैं, तो वो आड़तिये भी देखते हैं और वो जानते हैं कि जब 450 रुपये में व्यापारी खरीद रहा है तो 550 में हम मंडी में बेच देना चाहिए। तो कभी भी इस तरह के एक मिनिमम रेट में आलू बिकेगा तो अधिकतम रेट में कोई भी व्यापारी खरीद नहीं पाएगा, और खरीदेगा भी तो उसको नुकसान जाएगा। तो कम से कम एक मिनिमम रेट जरूर निर्धारित होना चाहिए। इसकी आवाज़ किसान भाइयों हम सबको उठानी होगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं आपको लाभ हो सकेगा। अगर हम राया, मुरसान, सासनी और इस तरह खैर देहात के क्षेत्रों की कोल्ड स्टोरेज की बात करें किसान भाइयों, तो बड़ा हास्यास्पद नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हाइब्रिड आलू 400 से बोली स्टार्ट होती है और 550 तक मैक्सिमम समाप्त हो जाती है। उसी तरह 3793 की 500 से स्टार्ट होती है और 550 से लेकर के 670 रुपये तक समाप्त हो जाती है। ये 52 किलो 500 ग्राम के रेट हैं किसान भाइयों। यहाँ पर चिप्सोना बिका 650 से 680 तक,
T7 T9 700 से 780 रुपये पैकेट 52,500 की तौल पर। ये शुगर फ्री आलू, बढ़िया क्वालिटी के आलू भी इसी रेट में बिक्री हुए। तो कहीं न कहीं किसान भाई, हो सकता है आपकी मजबूरी हो। मैं व्यापारी भाइयों से, कोल्ड मालिकों से कहना चाहता हूँ कि किसान की मजबूरी हो सकती है कि वो छोड़ के चला जाए, बेच के चला जाए मिनिमम रेटों में, लेकिन आपको उसको उसकी मेहनत का, उसकी लागत का मूल्य और उस पर कुछ प्रॉफिट जरूर देना चाहिए। तभी आप, जब तक किसान का पोषण नहीं करेंगे, आपका पोषण भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। तो किसान के पोषण की जिम्मेदारी कोल्ड मालिक आप पर है। और आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से अगर अच्छे रेटों में, वाजिब रेटों में आलू को बिक्री कराएंगे तो मंडियों में भी अच्छे रेट होंगे। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी हमारे आड़ती भाइयों की है कि वो भी कम से कम मिनिमम एक लेवल लगा करके उसके बाद ऊपर की बोली मंडियों में लगवाएं। तब निश्चित रूप से किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, आप भी समृद्ध होंगे। तो ये किसान की आवाज़ को समझिए, सुनिए, अपने हृदय की आवाज़ बनाइए। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की भी आवाज़ है, और देश चूँकि कृषि प्रधान है तो देश की समृद्धि किसान की समृद्धि में छुपी है। किसान वो देश का दाता है जो न केवल अन्न देता है बल्कि सेना में लड़ने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए सैनिक भी किसान के ही पुत्र होते हैं। किसी भी उद्योगपति के बेटे कभी भी सेना में भर्ती नहीं होते। तो जय जवान और जय किसान का नारा तभी सार्थक हो सकता है जब किसान की समृद्धि के लिए आप सब और हम मिलकर के काम करें। अगर रेटों की बात करें तो दिल्ली आजतपुर मंडी में आज 98 से 100 गाड़ियाँ हैं, 6 गाड़ी बैलेंस में थी। इसमें पंजाब का जो डब का आलू आना बंद हो चुका है। चिप्सोना की 19 गाड़ियाँ हैं, 670 से 750 रुपये पैकेट के रेट से चिप्सोना बिका। 100 रुपये का लॉट 800 भी बिक्री हुआ है। वहीं सूर्या की 20 गाड़ियाँ हैं, 800 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। स्टोर का 3793 650 से 700 रुपये पैकेट, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का वही 600 650 रुपये बिका है। 302 600 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। टोटल 29 गाड़ियाँ स्टोर से पहुंची। डायमंड पंजाब का स्टोर का जो आलू है वो 700 750 रुपये से लेकर के 800 850 तक की बिक्री हुआ है। जब 850 उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का तो सस्ता ही है, 600 650 है। क्वालिटी वाइज रेट है किसान भाइयों। ज्योति जो डंप का कुछ पैकेट पहुंचे वो 400 450 रुपये के रेट से बिक्री हुए। वहीं LR आलू पंजाब का 600 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। फ्राई सोना भी आया, वो 600 के आसपास की बिक्री देखी गई। वहीं बात करें बाराबंकी की तो बाराबंकी मंडी में किसान भाइयों चिप्सोना बिका है 15 से 15.5 रुपये किलो। बंसी के ताल, बख्शी का ताल यानी कि लखनऊ के आसपास का जो आता है वो 16 साढ़े 16 रुपये किलो। हॉलैंड 15 से 16 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 13 से 14, हाइब्रिड है ये। राजेंद्र वन 15 से 15.5 रुपये किलो। और स्टोर का पर जो बिक्री है राजेंद्र वन की वो 13.5 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों बात करें फरुखाबाद मंडी की तो 6-7 ट्राली मात्र थी आज। संभल का आलू किसान भाइयों बाराबंकी पहुंचा था, वो 1400 रुपये कुंटल बिका था। यहाँ पे बरेली मंडी की भी बात करें तो 8 गाड़ी बरेली मंडी में आनंद आलू 1100 से लेकर के 1250 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ चिप्सोना भी आता है, वो 1300 से 1350 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ है। फरुखाबाद मंडी में 1061, 1081 और 1100 रुपये कुंटल के रेट से 81 आलू की बिक्री हुई है। मात्र कुछ गाड़ियाँ ट्रालियाँ थी इसमें, और हल्का फुल्का जो दागी दूगी है, कटा चिला है, वो 751 से 951 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। बात करें कानपुर मंडी किसान भाइयों, यहाँ आज आवक बढ़ गई है। 60 से 65 गाड़ियों की आवक थी। ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज का आलू है। 37 छट्टा 12 से लेकर के 13, 13.5 और 100 पर एक लॉट 14 तक की बिक्री है। वहीं गुल्ला 10 से 11.5 रुपये किलो। हाइब्रिड सफ़ेद 11 से 12 रुपये किलो। चिप्सोना 14-15, सीनाथ 15-16, कंचन 13 से 13.5, सिल्लूरी 14 से 14.5 और हॉलैंड 14 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें जयपुर की किसान भाइयों तो जयपुर मंडी में अभी लगातार 14 साढ़े 14 रुपये किलो के आसपास के बढ़िया VVIP क्वालिटी के आलू के रेट हैं। वहीं हल्का आलू 11 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 302 11 से 13 रुपये किलो। हाइब्रिड 10 से 12.5 और लाल आलू उत्तर प्रदेश का 17-18 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 19 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। वहीं जोधपुर मंडी की बात करें तो आज 9 गाड़ियों की आमद जोधपुर में है, और जोधपुर में यूपी का आलू 37 11 से 13.5 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 14 रुपये किलो तक की बिक्री है। वहीं पंजाब का भी यहाँ पर ज्योति पहुंचा, वो 10 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाइयों मध्य प्रदेश के इंदौर की तो यहाँ पर 4 से 5,000 5,500 पैकेट की आमद मात्र बची है। कोल्ड स्टोरेज का आलू आ रहा है यहाँ पर 18 से 20 रुपये किलो। बढ़िया VVIP क्वालिटी का वेपर फास्ट आलू ज्योति बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो। चिप्सोना 15 से 16 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 12 से 13, 13.5 और 14 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई है। वहीं आगरा की भी 3-4 गाड़ियाँ पहुँच रही हैं किसान भाइयों। ये 13 से 15 रुपये किलो के रेट से 302 और 37 आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बिहार की बात करें किसान भाइयों तो बिहार के रेटों में अब स्थिरता आज देखी गई, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। आज हजारीबाग के रेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल का ज्योति 1320 से 1350 रुपये कुंटल। कोल्ड स्टोरेज का लाल आलू यहाँ पर पहुँचा है, वो 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं पटना की मंडी में यूपी का
गुल्ला 1350 से 1400 रुपये क्विंटल, वहीं लाल आलू 1600 से लेकर 1800 रुपये क्विंटल, हाइब्रिड 1400 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। रांची मंडी की बात करें तो 11-12 गाड़ियों की आवक रांची में है किसान भाइयों। टोटल बंगाल का ज्योति 1250 से 1400 रुपये क्विंटल और लाल लौकर लोकल आलू यहाँ पर 16 से 17 रुपये किलो और हॉलैंड आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में 13,240 पैकेट के आसपास की आवक है किसान भाइयों। 52 गाड़ियों आवक आज बढ़ गई है, तो रेटों में 10-20 रुपये क्विंटल का थोड़ा सा कम रेटों से बिक्री होता है यहाँ पर। गुवाहाटी मंडी की बात करें किसान भाई तो वेस्ट बंगाल का कोल्ड स्टोरेज का आलू 15 से 15.5 रुपये किलो और आगला का 17.5 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें मुंबई की तो सुबह की आमद थी 15,324 पैकेट की। आमद आज बढ़ी है और बारिश के कारण बिक्री में थोड़ा सा सुबह बिक्री में थोड़ी कमी देखी गई थी। 16, 16.5 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 70 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 15 रुपये किलो। 37 आलू कोल्ड का बिक्री हो रहा है। वहीं शुगर फ्री आलू 16 से 16.5 रुपये किलो, हल्का 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेफर पास जो भी आलू हैं वो 19 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहे हैं। पुणे मंडी की बात करें तो 20 से 22 गाड़ियों की आवक पुणे मंडी में है। 17 से 18 रुपये किलो यूपी का आलू एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 19 तक की बिक्री है। वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 23,474 पैकेट की आमद है किसान भाइयों, जिसमें आगरा की 20-22 गाड़ी आगरा की रहती हैं। 18 से 20 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है। वहीं हल्का आलू 17 से 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 20-21 की भी बिक्री हो जाती है किसान भाइयों। चेन्नई मंडी की बात करें तो 17 से लेकर के 19 रुपये किलो का आलू का रेट है यहाँ पर और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक लॉट 20 रुपये किलो की भी बिक्री है। हल्की क्वालिटी आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं मेट्टापालम की बात करें तो आगरा की 8 गाड़ियाँ हैं 21 से 23 रुपये किलो, गुजरात की 11 गाड़ियाँ हैं 22 से 23-23.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भुवनेश्वर में पुखराज आलू 12 से 1300 रुपये कुंटल और ज्योति आलू 1400 से 1500 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।